लिए मतलब पागलों की तरह पागल था वो। हम मजाक मजाक में कहते थे। दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के मेरठ में सख्ते में डालने वाली ये घटना सामने आई है। सौरभ राजपूत नाम के एक व्यक्ति की उसकी पत्नी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर हत्या कर दी। सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करते थे और 2 साल से वहीं थे। अभी कुछ दिनों पहले वे मेरठ आए थे। उनके आने की खबर लगते ही आरोपियों ने उनकी हत्या की प्लानिंग कर ली थी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया है कि उन्होंने नवंबर 2024 में सौरभ को मारने की प्लानिंग बनाई। उसे रास्ते से हटाकर दोनों साथ रहना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नवंबर में कुछ गांवों में जाकर जानवरों के मरने के बाद उसे दबाने के बारे में जानकारी हासिल की थी, जिसके बाद उनके दिमाग में सौरभ के शव को इसी तरह ठिकाने लगाने की योजना तैयार हो गई। सौरभ जब लंदन से भारत आए तो मुस्कान ने उनके खाने में नींद की गोलियां मिला दी और सौरभ के सो जाने के बाद साहिल को घर बुलाया। साहिल घर पहुंचा और दोनों ने मिलकर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर सौरभ की हत्या कर दी। शव को बाथरूम में ले जाकर उसके टुकड़े टुकड़े किए गए। मुस्कान और साहिल की योजना पहले शव के टुकड़े करके उसे पॉली बैग में भरकर अलग अलग जगहों पर फेंकने की थी। दोनों ने सौरभ के धड़ को पॉली बैग में भरकर वहीं डबल बेड के बॉक्स में रख दिया, जिस पर बाद में मुस्कान सोई भी थी। कटा हुआ सिर और कलाइयों से कटे हाथ साहिल दूसरे बैग में रखकर अपने घर ले गया। 4 मार्च को उसे उसने अपने कमरे में रखा, मगर उसे ठिकाने नहीं लगा पाया। 24 घंटे तक सौरभ का सिर और हाथ साहिल के घर पर ही थे। 5 मार्च को उन्होंने घंटा घर से ड्रम खरीदा और शव को उसमें डालकर ऊपर से सीमेंट और डस्ट का घोल भरकर उसे सील कर दिया। इसके बाद मुस्कान और साहिल दोनों घूमने शिमला चले गए। मेरठ हत्याकांड को लेकर पुलिस ने क्या बताया है, ये सुनिए। 2023 में फरवरी 16 के आसपास ये चला गया लंदन अपने एक दोस्त के साथ बेकरी में काम करने के लिए। 2 साल ये वहाँ रहा लगातार। इस बीच में इसका कोई यहाँ नहीं था और अपना वीडियो कॉल से अपने घर पे बात होती थी। जो बच्ची थी उससे भी ये वीडियो कॉल के माध्यम से बात करता था। इसका जो पत्नी का कहना है इसका कि इसका जो पासपोर्ट है वो एक्सपायर होने वाला था और उसी वजह से ये वापस आने वाला था। इसने बताया भी था कि मैं वापस आऊंगा भी। जो इसकी पत्नी थी उसका संबंध साहिल के साथ हुआ इस बीच में। 2019 में इनके कॉमन फ्रेंड था, उसको पता चला उसकी शादी हो गई मुस्कान की, तो इन्होंने इसमें पुराने एक स्कूल ग्रुप में जोड़ दिया। साहिल जो ये है ये 8th क्लास में इसके साथ पढ़ता था, 8th क्लास तक साथ में था, ये इसको जानती थी ये। जब 2019 में दोबारा इनका ग्रुप बना, कॉमन गेट टुगेदर हुआ, फिर ये इसके बाद शॉपिंग मॉल में भी इससे टकराई, तो इसकी अट्रैक्शन इसकी तरफ बढ़ी। उसके बाद इसने इसको इनवाइट किया घर पे अपने, क्या पाओ घर पे उनकी। उसके बाद इसकी नजदीकियां बढ़ी इनके। उसके बाद फिजिकल रिलेशनशिप हुए और ये लगातार बीच बीच में आता रहता था। आता इसमें ये चीज सौरभ को पता चल गई थी। 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। था इनका व्हाट्सएप ग्रुप जिसके माध्यम से साहिल से जुड़े थे, उसको वेरीफाई किया जा रहा है। सारी चीजें विवेचना का पार्ट है, ये सब जानकारी। साहिल अभी कोई ऐसा कोई काम नहीं करता है। साहिल बेसिकली बीकॉम किया हुआ था इसने और ये ऑनलाइन ग्रुप में एंजल जो ट्रेडिंग होता है, ट्रेडिंग का काम सीख रहा था। कोई इसका कमाई नहीं था, लड़का था, घर में ही रहता था, पढ़ाई नहीं करता। सर ऐसा बताया जा रहा है, 1 मिनट सर, ऐसा बताया जा रहा है कि ये दोनों उस टाइम नशे में थे, इन्होंने ड्रग्स लिया था, उसके बाद में हत्या की। और दूसरी बात, इनके पास ये प्लानिंग का है कि ये सोच का है कि इसे ड्रम में बंद करना है। जैसा मैंने बताया कि ये जो ड्रग्स वाली बात अभी तक कोई क्लियर नहीं हुई है। इसने जो साहिल ने ये बात कबूली की इस समय नशे में था, बियर पी रखी थी उसने। जो ये मुस्कान उसके अंदर कोई ड्रग्स या इस नशे की बात नहीं बताई गई, ना अभी तक हमारे पास ऐसे कोई तथ्य आए हैं सामने, ना भी कोई ऐसा एविडेंस घर से मिला है जिसके प्रूफ हो कि ये ड्रग्स या कोई इसमें था। घटना के बारे में और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता अनूप मिश्रा। मेरठ में मुस्कान नाम की महिला ने अपने आशिक साहिल के साथ मिलकर अपने पति सौरभ की बेरहमी से हत्या की। हत्या करने के बाद उसने लाश के करीब 15 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को पानी के ड्रम में उसने इस तरीके से छिपाया कि उसकी बदबू बाहर तक ना आ सके। और इस वारदात को अंजाम देने के बाद ये यहाँ से शिमला घूमने के लिए चले जाते हैं
मुस्कान और उसका आशिक साहिल। जिस तरीके से ड्रम में इन लोगों ने बॉडी के टुकड़ों को छिपाया था, निश्चित तौर पर जब पहली नज़र में देखने से पता ही नहीं चल रहा था कि यहाँ पर कोई लाश छिपी हुई है। पुलिस को जब पता चला, पुलिस भी पहली बार जब पहुंची तो उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि दरअसल अगर हम आपको बताएं कि लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था जिसमें सबसे पहले ये लोग लाश के 15 टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को इस टाइप के ड्रम में डालने से पहले सबसे पहले ये लोग सीमेंट अंदर डालते हैं, उसके बाद टुकड़ों को डालते हैं और उसके बाद फिर ऊपर से सीमेंट कर देते हैं। इतना ही नहीं, ढक्कन बाकायदा इस पर लगाया जाता है और उसे भी, उसके चारों तरफ भी सीमेंट से पैक कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर इस टाइप का ड्रम में सीमेंट के ऊपर बॉडी के पार्ट्स और उसके ऊपर फिर से सीमेंट और ढक्कन पर भी इस तरीके से सीमेंट लगाया जाता है कि पहली नज़र में देखने पर किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ड्रम में बॉडी के पार्ट्स हैं, लाश के टुकड़े हैं। और यही वजह है कि जब पुलिस पहली बार पहुंचती है, पुलिस को मुस्कान ये बताती है कि लाश के टुकड़े जो हैं वो ड्रम में छिपाए गए हैं, लेकिन पुलिस को यकीन नहीं होता है उस ड्रम को देखने के बाद, जिसके बाद साहिल को भी बुलाया जाता है और उसके बाद जब ड्रम को खोला जाता है निश्चित तौर पर तब पुलिस की आंखें भी सन्न रह जाती हैं। दरअसल इन लोगों ने एक साजिश के तहत सबसे पहले सौरव को नींद की दवा दी रात में खाने में, उसके बाद जब सौरव बेहोश हो जाता है उसके बाद उसका कत्ल करते हैं और कत्ल करने के बाद बॉडी को बाकायदा बाथरूम में ले जाकर उनके इस तरीके से टुकड़े किए जाते हैं कि वो ड्रम में आसानी से छिपाया जा सके। फिलहाल ये दोनों पुलिस की गिरफ्त में हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन अगर हम आपको तस्वीरों के ज़रिए ड्रम को दिखाना चाहें तो आप देख सकते हैं लगभग इसी टाइप का वो ड्रम था। गहराई आप साफ तौर पे ड्रम का देख सकते हैं। नीचे बाकायदा सीमेंट पहले लगा था, फिर बॉडी के पार्ट्स और फिर यहाँ पर भी सीमेंट और ढक्कन पर बाकायदा सीमेंट लगाकर पैक कर दिया गया था। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि मामले की तफ्तीश लगातार जारी है। मुस्कान ने अपने पति की हत्या कर दी। यह बात सुनकर उसके माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक गई, लेकिन माँ बाप खुद अपनी बेटी को थाने लेकर गए। आरोपी मुस्कान की मां अब आरोपी बेटी के लिए सख्त से सख्त सजा की मांग कर रही है। जी, ये जो एक जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसके बारे में आपको कैसे पता चला और आप कैसे थाने लेकर के पहुंची और अब आप क्या चाहती हैं? जस्टिस चाहती हूँ मैं, मेरी बेटी है, मैं मानती हूँ, लेकिन ऐसी बेटी नहीं चाहिए मेरे को। क्या दुनिया में किसी को नहीं चाहिए। 17 तारीख की रात को ये घूम के वापस आए हैं। हमें यही पता था कि वो मेरे शुभी और मुस्कान गए हुए हैं दोनों घूमने। मुस्कान और उसके हस्बैंड दोनों घूमने गए हुए हैं। 17 तारीख को ये लौटे हैं रात को। केवल हमें उसने अपनी बेटी को मैसेज करा था कि मैं बेटा मम्मा रात तक आ जाएगी, इसलिए हमें पता था कि वो 17 तारीख की रात को आ रही है। हमसे कोई बात नहीं हुई उसकी। 18 तारीख की 12 बजे उसकी वीडियो कॉल आई मेरे पास कि मम्मी मैं आ गई हूँ। मैंने कहा ठीक है बेटा, मेरी पीहू से बात करवा दो। उसकी बेटी है पीहू, मुस्कान की। उससे हमने बात करवाई। बात करते करते वो रोने लगी मुस्कान। मैंने कहा बेटा क्या हुआ, तुम वहाँ पे घूमने गए थे या लड़ने गए थे? मुझे यही लगा शुरू से लड़ते हुए आ रहे हैं दोनों, शुभी सौरभ आपस में। होती हैं आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा नहीं कोई भयंकर वाली लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट्स होती हैं। मैंने कहा फिर तुम्हारी दोनों की कोई आपस में बहस हो गई है? कह रही हाँ मम्मी हुई है। मैंने कहा क्या बात है बताओ? कह रही मम्मी घर आके बताऊँगी। मैंने कहा ठीक है घर आ जा। जब हमारी 12 बजे बात हो गई, उसके बाद ये 4 बजे आई है शाम को हमारे पास। 4 बजे आते ही मेरे से हग करा उनने और खूब तेज रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तू क्यों अपने मम्मी पापा की हालत बिगाड़ रही है, क्या हुआ है बताओ? कह रही मम्मी सौरभ नहीं रहे। मैंने कहा तेरा दिमाग चल गया है, रात में सौरभ आए हैं और तू कह रही है अब रात में सौरभ नहीं रहे दिन में आके। मैंने कहा तेरा दिमाग आउट हो गया है, क्या हो गया?
नहीं मम्मी सौरभ नहीं रहे, उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया? कह रहे कैसे? कह रही कि मम्मी रात 4 तारीख को उसके घर वाले सौरभ के बहन और उसके जीजाजी और उसके बड़े भाई तीनों ने आके मेरे सामने उसे मार डाला। उसने हमें ये कहानी सुनाई आके, मुस्कान ने। तो आपको कैसे पता चला कि मुस्कान ने ये हत्याकांड को क्यों अंजाम दिया है, क्यों हत्या करी, कैसे आपको पता चला? उसने हमें जब हमने सब उससे बात पूछी उसके बाद उसने हमसे ये कहा कि साहिल ने कहा था इससे कि अब तुम्हारे हस्बैंड आ गए हैं, अब तुम नशे नहीं कर सकती मेरे साथ। हमें ये भी बात उसने कल बताई है कि मम्मी मुझे 2 साल से नशे की आदत हो गई है बहुत ज़्यादा, मैं सबके बिना रह सकती हूँ, मैं नशे के बिना नहीं रह सकती। आखिर वो कौन सा नशा था जिस नशे को वो कर रही थी, वो नशे की आदत उसको कैसे पड़ी? उस टाइम वो भी कल बहुत हालत ख़राब थी उसकी, उसने नाम वाम तो नहीं बताई, वो करी कि इंजेक्शन लेती थी, कुछ सिगरेट में पाउडर वाउडर लेती थी। हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, लेकिन कह रही थी मुझे साहिल ला के देता था और वो करवाता था वो सारे नशे। तो ये जो साहिल है कि नशे का कारोबार करता था, क्या करता था, मतलब किस तरीके से? कारोबार वगैरह देखिए हम उस लड़के की डिटेल कुछ नहीं जानते। आजकल के बच्चे आप भी जानते हैं, आपके भी होंगे, कि व्हाट्सएप पे लगे रहते हैं, मोबाइल सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं। बच्चे किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो पेरेंट्स को नहीं पता होता, और यंग बच्चों का तो बिल्कुल ही नहीं पता होता। वही उसकी स्थिति थी। लेकिन सौरभ को भी ये बात पता थी कि साहिल उसका फ्रेंड है, उसके वो टच में हैं, बात करते थे, और ये बात उसके फ्रेंड्स भी जानते थे। लंदन में बैठे हुए उन्होंने उस शूबी पे पूरे नज़र छोड़ रखी थी, मतलब सौरभ के जो सारे फ्रेंड्स थे उस पर नज़र रखते थे, इसलिए वो घर में से नहीं निकलती थी केवल पीहू को ट्यूशन छोड़ने के लिए या कभी मेडिकल स्टोर पे जाना है। जैसे आपको पता चला, उसने कबूल लिया कि उसने हत्या की है अपने पति की, तो आपने इस घटना को छुपाने की कोशिश करी या पुलिस के पास क्यों लेकर गए? क्या आपके दिल में था? हमें सौरभ की आ रही थी, उनने उसके साथ बहुत बुरा करा, हमें उसकी तस्वीर घूमने आ रही थी, उनने हमारी बहुत रेस्पेक्ट करी, उसके प्यार की उनने कोई वैल्यू नहीं रखी, ब्लाइंड लव करता था वो, मतलब पैर धो के पीने लायक लड़का था वो। अपने पेरेंट्स को छोड़ा, अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी छोड़ी, उसकी मम्मी पापा ने उसे बेदखल कर दिया उस बच्चे के लिए। तूने ऐसा काम करा जिसने तेरे लिए, मतलब पागलों की तरह पागल था वो। हम मजाक में कहते थे, उस पीहू को चिढ़ाते थे कि ब्रह्मपुरी का पागल आदमी कौन, तो खुद भी बोलती थी वो। सौरभ को कह रहे हो ना, मेरे पापा को कह रहे हो ना आप, उस बेचारे के लिए। अब आप क्या चाहती हैं इसके अंदर? जैसे खुलासा भी हो गया, आपकी बेटी पकड़ी भी गई, उसका जो प्रेमी था वो भी पकड़ा गया, अब आप क्या चाहती हैं? फांसी होनी चाहिए, दोनों को फांसी होनी चाहिए। कोई उम्र कैद नहीं, कोई नहीं, फांसी होनी चाहिए, जिससे आने वाले बच्चों को भी पता चले कि क्या होता है, पेरेंट्स गलत का साथ नहीं देते। ये थी हमारे साथ जो बात कर रही थी, जो आरोपी मुस्कान है उसकी माँ।